हाय डियर, गुड इवनिंग डियर ऑल। मैं आपका सबका दोस्त और होस्ट आज के कॉफ़ी विद नीलेश इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में आज का सबका दिल से स्वागत है। विनीति मैम के बारे में अगर बोलना चाहिए तो बहुत कुछ, वो बहुत टैलेंटेड है कि जो आज के लॉकडाउन में भी उन्होंने बहुत से अलग अलग वीडियोस बना के उन्होंने बहुत से लोगों को मतलब बताया कि लॉकडाउन में घर पे बैठो मत, कुछ ना कुछ काम करो। तो वो उनके बारे में है, तो बहुत सी ऐसी चर्चा हो जाएगी, हम लोग उनको ऐड कर देते। Hello. सो हाय, गुड इवनिंग डियर विनीता मैम, हाउ आर यू? Hi. I'm great. How are you? या ऑलवेज कूल। जैसे आज का कॉन्सेप्ट है कॉफी विद नीलेश इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में इंस्पिरेशन जर्नी ऑफ, आज की जो हमारी गेस्ट है विनीति मैम, जो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मैम, कार्यक्रम चालू करने के पहले आप आपके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस दो। Okay, so मेरा नाम विनीता रजानी है और आई एम अ कोरियोग्राफर, परफॉर्मर एंड स्पेशली अ बेली डांस आर्टिस्ट। एंड मैंने मेरा खुद का डांस एकेडमी है विद द नेम स्पार्क्स डांस एकेडमी, जो नेरुल में है। खुद का स्टूडियो है, उसके अलावा काफी ब्रांचेस है, सीवुड, चेंबूर वगैरह बहुत जगह पे। या मैम, आपने कौन से मूवीज में काम किया मैम, वो भी हमारे ऑडियंस को आज पता लगना चाहिए। जी, मैंने एक्चुअली मूवीज, बहुत सारे मूवीज किए हैं। मैंने एक रियलिटी शो भी किया है जिसका नाम है लेट्स डांस भारत की शान। उसपे मैं टॉप 16 में रही हूँ और संदीप सोपारकर सर जजिंग थे। और वहां पे भी मैंने बेली डांस, वहां पे पहली बार कोई बेली डांस लेकर गया था तो वो मैं थी। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे मूवीज में काम किया है, जैसे कि बाबू मोशाय बंदूकबाज एक मूवी आई थी, उसमें घूंघटा सॉन्ग है। सिर्फ उसमें कोरियोग्राफी नहीं, मतलब असिस्टिंग कोरियोग्राफी नहीं, उसके अलावा मैंने बहुत उसमें डांस भी किया है, मैंने एक रोल भी प्ले किया है। और अभी रिसेंटली मैंने पागलपंती मूवी विच इज ऑफ गणेश आचार्य जी ने उसमें कोरियोग्राफी की थी, तो उसमें मैंने उनको असिस्ट किया है। तो पूरा गाना जो भी गर्ल्स का पार्ट है बेली डांस, वो पूरा मैंने कोरियोग्राफ किया है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे टीवी सीरियल्स और बहुत सारे मूवीज किए हैं, खत्म नहीं होगा, इतना सारा नाम है। मैम, मुझे एक्चुअली ये पूछना है कि आपने मतलब कौन से एज से स्टार्ट किया डांस करना? सो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया है डांस करना, मैं जब 3 साल की थी मैं तब से डांस कर रही हूँ। मैं आई एम अ भरतनाट्यम डांसर। ये बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि सबने मुझे वेस्टर्न फॉर्म्स करते हुए ज्यादा देखा है, बट मैं एक्चुअली भरतनाट्यम डांसर हूँ। मैं 3 साल की उम्र से सीख रही हूँ। उसके अलावा ओके। मैंने मोहिनी अट्टम सीखा है, मैंने कुचिपुड़ी सीखा है, मैंने कथक का बेसिक सीखा है और गुड। ओडिसी सीखा है। तो बहुत सारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब वेस्टर्न भी करना है, तब जाके मैंने वेस्टर्न में बहुत सारी चीजें सीखी। वेरी नाइस। सो हाय ऑडियंस, गुड इवनिंग डियर ऑल। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कॉफी विद नीलेश इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में, जो आज के हमारे जो गेस्ट है रीता मैम, तो सभी का दिल से स्वागत है। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट सभी को ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूँ जो हमारे गेस्ट है। और जो भी आपका आज का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि फर्स्ट राउंड के बाद हमारा ऑडियंस राउंड है, देन उसके बाद क्वेश्चन आपका होगा और आंसर मैम देगी। मैम, कार्यक्रम स्टार्ट करने के पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट राउंड जो होता है वो आपके लाइफ के जर्नी के बारे में होता है। ओके, उसमें आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देना होता है। देन उसके बाद सेकेंड राउंड जो होता है वो ऑडियंस का राउंड होता है, जो ऑडियंस क्वेश्चन करते हैं तो उनके क्वेश्चन पढ़ के आपको उसके ऊपर आंसर देना है। एंड देन उसके बाद फिर रैपिड फायर करके थर्ड राउंड होता है। एंड देन उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होता है, देन उसके बाद हम लोग फिनिश कर देते हैं। ओके, सो बहुत मजा आने वाला है। आज के जो टैलेंटेड गेस्ट है, मैं आपको पता नहीं है बहुत टैलेंटेड गेस्ट है, क्योंकि मैं थैंक उनका यू। एक भी वीडियो मिस नहीं करता देखने का। सो ऐसे ही मजा आएगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैम रेडी? यस, रेडी रेडी। ऑडियंस रेडी? यस। सो मैम, फर्स्ट राउंड एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन, लेट डिस्कस इन स्मॉल अबाउट योर लाइफ जर्नी। मतलब बचपन से लेके अभी तक का जो आपका सफर था उसके बारे में तो। ओके, सो मैं ये बताना चाहूंगी क्योंकि मेरे डैड एक भरतनाट्यम डांसर है, मतलब उन्होंने अपनी ओके। भरतनाट्यम डांसर थे, तो उन्होंने, इसलिए मुझे, मैं जैसे ही शायद 3 साल की हुई तभी उन्होंने मुझे भरतनाट्यम क्लास में भेज दिया और तब से मैंने बहुत बहुत सारा चीजें सीखा। उसके बाद से मैंने फिर हिप हॉप सीखा, फिर उसके लिए मैं अंधेरी जाती थी। देन आई लर्न बेली डांसिंग, जिसके लिए मैं गोरेगांव जाती थी। फिर मैंने कंटेम्प्रेरी जैज एंड बैले सीखा, जिसके लिए मैं दादर जाती थी। सो ऐसे मैंने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स से जाके सीखा है। और यस, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर यू टीच और बिफोर यू बिकम समथिंग,
सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बिलीव। हमारे नवी मुंबई के हरीश पाटिल दादा है, जो नवी मुंबई के सोशल वर्कर, सो वेलकम। वो हमेशा मेरा लाइव वीडियो देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बड़े बड़े सोशल वर्कर, बड़े बड़े गेस्ट हम लोग को ज्वाइन होते हैं। सबका दिल से स्वागत है। ओके, गुड मैम, बहुत ही अच्छे से। मैम, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपका मतलब लाइफ में प्लीज शॉर्ट अबाउट मतलब जो होता है हार्डवर्क कि लाइफ में सभी के लाइफ में एक तो दिन ऐसा आया रहता है कि जो हार्डवर्क स्ट्रगल, तो आपके दिन में ऐसा लाइफ में कौन सा एक दिन था जिसमें आपको ज्यादा हार्डवर्क और स्ट्रगल करना पड़ा? एक दिन मतलब मेरा काफी स्ट्रगलिंग ही रहा है हमेशा एक्चुअली, लेकिन क्योंकि तभी मैं जब डांस मैंने स्टार्ट किया था तब मेरे पेरेंट्स का ओके। सपोर्ट था मुझे, लेकिन फिर भी एक रहता है ना कि मैं एक ऐसी इंसान थी कि मुझे हर चीज अपने आप से खुद से करना था। तो मैं उनका ज्यादा सपोर्ट मतलब लेते हुए भी, बट मैं उनसे ज्यादा पैसे नहीं लेती थी, मैं खुद से डांस सिखाती थी। तो जो मेरे पास रहता था मैं उसी से करती थी। तो मेरे लिए जब सीखना था मुझे, तो ओके। सीखने की फीस इतनी ज्यादा होती थी, उसके अलावा मतलब आपका ट्रैवलिंग हो जाता है नेरुल से अंधेरी तक। तो उस टाइम पे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मतलब मैं एक्चुअल में अंधेरी से मेरे स्टेशन से क्लास तक जो आधे घंटे का रास्ता था, मैं आधा घंटा चल के जाती थी, चल के वापस आती थी। मतलब क्योंकि मुझे सेव करने थे पैसे, ताकि मैं और भी ज्यादा चीजें सीख सकूं। ऐसे मैंने स्ट्रगल करके बहुत सारी चीजें सीखी है। तो और एक दिन मेरा स्ट्रगलिंग रहा है जब मैं डीआईडी के ऑडिशन में गई थी। मैं डीआईडी के ऑडिशन में गई थी, तो बहुत लोगों को पता है शायद, वहां तो लाइन चालू होती है तो खत्म ही नहीं होती है बेसिकली। तो वो एक डीआईडी 2 में मैं गई थी, तो लाइन ऐसे थे कि बोरीवली स्कूल में चालू हो रही है तो पता नहीं कहाँ जाके खत्म हो रही है। तो वहां पे मैं मतलब बहुत स्ट्रगल करके अंदर तक गई। मैंने 3 राउंड्स कंप्लीट भी किए थे, बट देन ठीक है, रिजेक्शन फेस हो गया। बट इट्स ओके, रिजेक्शन इज ऑलवेज नेसेसरी सो दैट यू नो कि अब हमें और आगे क्या सीखना है और करना है। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारे नवी मुंबई के बहुत बड़े बिल्डर है जो किशन गॉड करके मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स है। सो वेलकम टू आज के इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में। सो डियर, सभी का दिल से स्वागत करता हूँ आज का जो हमारा कॉफी विद नीलेश कॉन्सेप्ट है, आज विनीता मैम के साथ। सो सभी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका आज के मैम के लिए जो क्वेश्चन है और टैलेंटेड के बारे में या जो स्ट्रगल के बारे में जो भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उसके बाद सेकेंड राउंड हम लोग आपके पास ही आएंगे। सो मैम, हम लोग थर्ड क्वेश्चन के पास चले जाते हैं मैम। और व्हाट इज योर लाइफ बेस्ट अचीवमेंट? मतलब आपके अभी आपने तो बहुत अचीवमेंट किया है मैम, मेरे को पता है। तो लाइफ में एक तो अचीवमेंट होगा कि जिसको आपको बार बार देखने के बाद लगता है कि नहीं, बहुत सही, मेरा लाइफ का बेस्ट अचीवमेंट। जी, अचीवमेंट जैसे आपने कहा, मैंने बहुत सारे अचीवमेंट किए और छोटी सी एज से मैंने चालू किया है, तो मैंने बहुत ज्यादा अचीवमेंट किया है। बट मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था जब मैंने अपना खुद का स्टूडियो ओपन किया। क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा चालू किया था। मैंने घर पे सिखाना चालू किया था पहले, फिर वहां से मैंने बहुत ही छोटा, बहुत हिम्मत करके मॉम डैड के सपोर्ट से मैंने छोटा सा स्टूडियो डाला। फिर वो ऐसा एक टाइम था जब मेरा छोटा स्टूडियो इतना छोटा था कि अगर 10 बच्चे आ जाते तो फिर मेरे ही खड़े रहने की जगह नहीं होती थी। तो मेरे मॉम डैड बेचारे वो मुझे छोड़ते नहीं थे, तो वो बेचारे बाहर खड़े रहते थे। तो मेरी हमेशा की एक ड्रीम थी कि मैं उनके लिए एक ऑफिस बनाऊं जहां वो आराम से बैठे और मतलब लोगों से बातें करें और उनको भी प्राउड फील हो कि भाई हम यहाँ पे बैठे, ये मेरी बच्ची का स्टूडियो है। तो वो आज मैंने कर दिया है। हम मेरा बहुत बड़ा स्टूडियो है, उनके लिए ऑफिस है, वो लोग आराम से बैठते हैं, सब हैंडल करते हैं। तो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। क्या बात है! इस बात पे मैम आपके लिए और आपके फादर्स के लिए और मदर्स के लिए क्लैप तो बनता है। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, सो वेरी नाइस मैम। बहुत देखो, जैसा अभी आपने बताया कि एज के 3 इयर्स से आपने स्टार्ट किया जर्नी, ओके। वैसे बहुत से कम लोग रहते हैं कि जैसे आपके ऐसे पेरेंट्स है जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो वैसे लाइफ के बेस्ट अचीवमेंट वो होना चाहिए। सो बेस्ट, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा आंसर देने के लिए मैम आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, who is your supported in journey of your life success? ओके, सो वो तो मैंने अभी अभी बताया, लेकिन फिर से मैं बताऊंगी। उनका नाम लेते हुए मैं थकती नहीं हूँ। मेरे मॉम डैडी मेरे लिए सब कुछ है। मतलब अगर वो नहीं होते शायद तो मैं शायद डांस को अपना करियर ही नहीं बनाती, अगर वो लोग नहीं होते तो। ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था डांस को एज अ करियर चूज करने का, क्योंकि मैं बहुत ही पढ़ाई में होशियार थी
और मैं बहुत ही मतलब गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। मैं मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100, कॉलेज में क्या मेरा बात नाम है। आता था टॉपर में। तो सबको ऐसा लगता था कि मैम कुछ बड़ा बिजनेस में जाएगी या कुछ बड़ी कंपनी में जॉब करेगी, ऐसा सबके दिमाग में था मेरे। बट उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई तेरे में टैलेंट है तो उसको आगे बढ़ा। सो दे आर द वन। गुड मैम, लेकिन मुझे एक पूछना है आपसे कि जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया डांस के बारे में, ओके, तो ऐसा कोई मतलब फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में ऐसा कोई नहीं था, अरे आपके लड़कियों क्यों मतलब डांस में भेज रहे हैं, क्यों, क्या है अभी जैसा मोड मतलब बोलते हैं ना कि बाकी कंट्रीज आगे चली गई, लेकिन हमारे इंडिया में अभी भी लड़की लोग के साथ या गर्ल्स के साथ उतना मतलब एक फ्रीडम नहीं है कि जो मतलब लाइफ में जो उनको करना है वो करने के लिए परमिशन मिल जाता है। करेक्ट तो ऐसा करेक्ट। कुछ हुआ नहीं कभी? सो मेरे साथ ऐसा, हाँ, काफी लोग बोलते थे कि डांस में ये क्या है, ये कौन सा करियर है। मतलब सबका बेसिक पॉइंट यही था कि मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी। तो सबके बेसिक पॉइंट यही था कि अगर पढ़ाई में इतनी होशियार है तो फिर इसको डांस में भेजने की क्या जरूरत है। मतलब ये कुछ बड़ा कर सकती है, डॉक्टर बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, कुछ भी कर सकती है लाइफ में। बट क्योंकि मेरे मॉम डैड हमेशा से, उनको ऐसा लगता था कि नहीं, इसमें बचपन से एक वो स्पार्क था कि करना ही है। मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि मैं कुछ भी करूँ उसको अच्छे से करूँ। ये सबके लिए है बेसिकली। आप कुछ भी करो, चाहे आप डांस करो, कोई भी आर्ट फॉर्म करो या पढ़ाई करो, आप उसको अच्छी तरह निभाओ। तो ऐसे बहुत लोग अगेंस्ट भी आए थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माय मॉम डैड सपोर्ट मैं बाकी लोगों को दूर रखती हूँ और सिर्फ जो एग्जैक्टली। मेरा दिल बोलता है मैं वही करती हूँ। गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। कि वही करने का, अपना जो दिल बोलता है उस पर थोड़ा फोकस करने का। और पहली बात तो अपने माँ बाप सपोर्ट करे तो फिर दुनिया का क्या सुनना है ना। बराबर, तो वैसे ही दुनिया करना से कुछ लेना मैं देना ही नहीं। वो तो है। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि बहुत आज के जो गेस्ट है, और जैसी बात उन्होंने बोली है कि दिल की बात सुनो, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब लोगों की बात सुनते हैं और अपना डिसीजन चेंज करते, तो वैसा होना नहीं चाहिए। और फर्स्ट राउंड का लास्ट क्वेश्चन है, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ जो भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि हम पढ़ के मैम आज के आपके ऊपर आंसर दे सकते हो। ओके मैम। सो मैम लास्ट क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि आज के डेट में टैलेंट की वैल्यूज क्या होती है। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपने टीचर्स के पास थोड़ा बेसिक सीख लेते लेकिन अपना बाजू में या कहीं और अपना दुकान चालू कर लेते, तो उसके बाद में आपका क्या कहना अच्छा रिलेश जी, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ऐसा बहुत लोगों ने किया भी है। मतलब मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कोई भी चीज करने से पहले उसे अच्छी तरह सीखो, ये बहुत है? इंपॉर्टेंट यस। होता है। तो मैं अपने आप को बेली डांसर बोलने से पहले मैंने 8 साल का स्ट्रगल किया है बेली डांस की फील्ड में। तो मुझे गुड। बेली डांस के बारे में आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो आई वुड बी रेडी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी उसी तरह बताना चाहूंगी कि ये मैंने सीखा है, ये मैंने किया है। अभी काफी लोग ऐसा आते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सिर्फ कमर हिला ली, थोड़ा सा ये कर लिया, मूव कर लिया, तो हम तो भाई बहुत बड़े बड़े डांसर बन गए, अब चलो हम ही सिखा लेते हैं। बट क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, काफी लोगों के दिमाग में वो आर्ट फॉर्म के बारे में गलत बैठ जाता है। जैसे कि अगर किसी, हाँ, जैसे किसी अगर ने किसी को बेली डांस नहीं आता है या कोई भी डांस फॉर्म बेसिकली, तो अगर वो उसे ऐसा कर रहा है, प्ले मतलब रोल प्ले कर रहा है उस चीज का, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये डांस फॉर्म ऐसा है तो फिर मुझे नहीं करना। ये ऐसा दिमाग में लोगों के बैठ जाता है कि ये नहीं करना मुझे। तो मैं चाहूंगी कि आप तभी अपना वीडियो बनाओ या कुछ ऐसी चीजें करो जब आपको वो चीज अच्छे से आती है। अब जैसे अगर मुझे सालसा नहीं आता तो मैं सालसा का वीडियो बना के नहीं डालूंगी, बिकॉज वो मुझे नहीं आता। तो मैं सामने से बोलूंगी मुझे नहीं आता, मैं बेली डांसर हूँ, मैं क्लासिकल करती हूँ, मैं ये करती हूँ। तो मैं उन लोगों के बारे में कुछ बोल नहीं सकती जो ऐसा करते हैं। बस उन तक यही बात पहुंचाना चाहूंगी कि पहले अच्छे से सीखो एंड देन यू गाइस यस। टीच। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हिप हॉप का शूज पहनने से उन लोगों को लगता है कि हम लोग का हिप हॉप आ गया करके। तो बहुत जैसा बहुत आपने बोला राइट है, डांसर नहीं। क्योंकि यस यस, क्योंकि लोगों को वही बताना चाहता हूँ कि हर एक टैलेंट का या डांस फॉर्म का प्रॉपर ट्रेनिंग लो और करेक्ट 100% ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट कर दो, तो आप खुद को बोल सकते हैं कि हाँ मैंने ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो बहुत से लोग मतलब ए टू जेड डांस होता है, लेकिन लोग एबीसीडी सीखने के बाद भी अपना सेटल हाउस शॉप और दुकान चालू कर लेते हैं। लेकिन दैट इज ट्रू। या नाइस। चलो मैम, बहुत अच्छा लगा फर्स्ट राउंड आपने जो कंप्लीट किया आपके राउंड में।
सो अभी हम लोग का जो सेकेंड राउंड है, जो ऑडियंस मतलब ऑडियंस में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका आपको आंसर मैम शॉर्ट में देना है, क्योंकि हम लोग को थर्ड राउंड में भी जाना है। सो हम लोग रेडी करते हैं। सो ऑडियंस जी जो भी जितने क्वेश्चंस नहीं दिया है कमेंट बॉक्स में लिखो, क्योंकि क्वेश्चन आपका रहेगा और आंसर हमारे मैम का रहेगा। ओके, सो रेडी। अश्विनी ने क्वेश्चन पूछा है, योर फेवरेट डांसर। कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस बोलना है या फिर कोई रियलिटी शो वाले में से? तो मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ बिकॉज उन्होंने शायद हाँ मेंशन दोनों नहीं बता किया दो, है। बेटर है, टेंशन नहीं है। हाँ, तो अगर आप एक्ट्रेस में से पूछोगे तो आई फील माधुरी दीक्षित इज द बेस्ट। आई थिंक सब लोग इस चीज को मानेंगे कि डांस में शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस में। एंड अगर आप रियलिटी शो में से, मैं जिसको पर्सनली, मेरी पर्सनली फेवरेट है शक्ति मोहन मैम। ओके गुड। मैम उन्होंने क्वेश्चन किया है कि आपको एक स्टेप बेलिए का करके दिखाना है। सो पब्लिक डिमांड है, ओके, तो प्लीज रिक्वेस्ट, एक आप स्टेप कर सकते हो बेली का। जरूर। अभी करूँ या कि sure। बाद में? यस, अभी क्वेश्चन है ना ऑडियंस का। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड। ओके या। तो गाना गाना प्ले करना मैं ऐसे ही कर देती हूँ, चलेगा? हाँ आपके ऊपर है मैम, गाना प्ले करो या ऐसे ही करो। ठीक है, मैं ऐसे ही कर देती हूँ। क्या बात है। गुड 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 गुड। यस यस, क्या बात क्या बात क्या बात। वेरी नाइस मैम, बहुत ही अच्छे से आपने मूव किया है। थैंक यू सो मच। शायद मैं ये बचपन में स्टेप कर लेता था, अभी तो पॉसिबल नहीं है। मैम थैंक यू सो मच, अश्विनी को अपना स्टेप देखने का मैम का मौका मिला, क्योंकि बहुत लोग तरसते हैं कि मैम के डांस मूव्स देखने के लिए। तो आज हमारे जो इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में आपको देखने मिला, सो थैंक यू सो मच मैम। जतिन ने थैंक यू। क्वेश्चन पूछा कि मैम डांस में कहाँ जाना चाहिए, मैं डांस करता हूँ पर मुझे कोई लाइक नहीं करता, मैं क्या करूँ। जतिन एक्चुअली मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो मेरे साथ टीवी शो में था। तो जतिन, हम आपको खुद, मैं आपकी खुद बड़ी फैन हूँ, तो आपको मुझसे ये सवाल करने की जरूरत नहीं है। वो खुद बड़े बड़े शोज में आ चुके हैं जतिन जी, तो यू डोंट, आई डोंट हैव टू आंसर टू दिस। सेकेंड क्वेश्चन है मैम, आई एम यूनिक ने पूछा है, हाउ डिड यू इंटर द डांसिंग फील्ड। डांसिंग फील्ड, ओके। सो मैंने जैसे कि बताया, तो मैं टॉपर थी कॉलेज में, लेकिन स्टिल मेरे मॉम डैड चाहते थे कि मैं डांस करूं, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम सिखाना चालू करो एटलीस्ट फॉर नाउ। ओके, सो आई स्टार्टेड टीचिंग किड्स एंड लेडीज, एंड ऐसे मैं घर पे सिखाने लगी। बट फिर बाद में जाके मुझे खुद को इतना डांस से प्यार हो गया, और बेस्ट थिंग ये था कि मुझे बचपन से टीचर बनना था। तो मैं नहीं जानती थी कि मुझे किस चीज की टीचर बनना है, बिकॉज बचपन में तो सबको ऐसा लगता है कि ये बनेंगे वो बनेंगे, बट मुझे टीचर बनना था। तो अचानक से मुझे टीचिंग का बहुत शौक था, तो मैं बच्चों को बहुत अच्छी तरह सिखाती थी। तो इतनी तारीफ हुई कि आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे घर में ही 40 बच्चे हो चुके थे। 40 स्टूडेंट्स आई हैड जस्ट एट होम। सो एवरीबडी सेड कि आपको तो प्रोफेशनली करना चाहिए। सो दैट्स हाउ आई थॉट कि आई वुड डू इट। या गुड, वेरी गुड। क्या मैम चंद्रकांत ने क्वेश्चन पूछा है कि आपका आइडल कौन है। मेरे आइडल एक्चुअली मेरे मॉम डैडी है। मेरे डैड है सबसे बड़े, बिकॉज उनका डांस भी बहुत बढ़िया है। यूनिक ने सेम अगेन क्वेश्चन पूछा है कि मुझे भी डांस फील्ड में जाना है, तो आप जा सकते हो बिंदास, उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी की रुकावट नहीं है। वो आपका करेक्ट। पर्सनल लुकआउट है, चॉइस है कि आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम यूनिक, आपका नाम तो मुझे पता नहीं कि इंस्टाग्राम में बहुत से लोग अपना डिफरेंट नाम रखते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यूनिक को, जिससे आपने इंस्टाग्राम में नाम रखा आई एम यूनिक, अगर आप रियल नाम के साथ चलोगे ना, तो आपका फिल्म भी एक रियल नाम के साथ ही बनेगा। सो उस पर थोड़ा फोकस करना है। या अश्विनी ने पूछा है कि आफ्टर लॉकडाउन में व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान, मतलब लॉकडाउन होने के बाद आपका प्लान क्या है। नेक्स्ट प्लान, एक्चुअली मेरे बहुत सारे प्लान्स तो अभी थे जो चौपट हो चुके हैं। मतलब मैंने बहुत सारी मूवीज वगैरह सीरियल्स में साइन कर रखा था कि मैं
कोरियोग्राफी करने वाली थी एंड सडनली सब कुछ बंद हो गया. सो होपफुली जैसे ही स्टार्ट होगा तो पहला पहला होगा कि मैं वो काम चालू कर दूंगी. या गुड. परेश ने क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंस बिटवीन टुडेज एंड बिफोर रियलिटी शोज. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन टुडेज एंड रियलिटी शोज में एक्चुअली ये फ्रैंक बात है कि रियलिटी शो हम बोलते हैं रियलिटी शो, बट उसमें रियलिटी तो आधे से ज्यादा नहीं होती. तो काफी चीजें स्क्रिप्टेड होती है, ये तो सबको पता भी है कि काफी चीजें स्क्रिप्टेड है, जो हमें दिखता है वो भी स्क्रिप्ट होता है. तो डिफरेंस एज सच ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब मैंने भी रियलिटी शो किया है और आजकल का रियलिटी शो भी हम देखते हैं, हम काम भी करते हैं उसमें, तो ऐसा कोई डिफरेंस स्पेसिफिक नहीं है. वो तो है. जिसने क्वेश्चन पूछा है मैम, वो भी बहुत हार्ड वर्कर है नवी मुंबई में. मुझे पता क्योंकि है मैंने उसके उसका बारे पर्सनली डांस देखा है, परेश का. और अभी लॉकडाउन के सीजन में भी उसने बहुत अच्छे से घर पे डांस करके वीडियोस भेजा था, उसको करेक्ट. प्राइज भी मिला था. तो एक्चुअली वेरी नाइस परेश. मैं उससे खुद मिल चुकी हूँ साईनाथ कॉलेज में. मैं वहाँ पे जजिंग कर रही थी और वो ऑडिशन दे रहा था. एंड प्रशांत, यू आर अ ब्रिलियंट डांसर, सो परेश जस्ट गो हेड. या मैं भी जब वो आया था, मैं भी ऑडिशन दे लिया था उसका. तो मुझे पता है कि बहुत से अच्छा. ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जो भी क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि आज का जो क्वेश्चंस है हम लोग मैम को पूछ सके. और मैम, श्री ने क्वेश्चन पूछा है कि तो मतलब रियलिटी और फेक में क्या फर्क होता है. मतलब जैसा रियलिटी, मतलब जो डांस रियलिटी होता है, फेक मतलब जो पैसा देके सीखते हैं या जीतते हैं, तो उसमें क्या फर्क है. रियल टैलेंट में जज करते हैं या पैसा देके जज करते हैं. पैसा देके तो आई थिंक पैसा देके तो आजकल यहाँ पे लोग जज करने लगे हैं. मतलब हमारे नवी मुंबई में ये सब ज्यादा हो रहा है, बट वहां पे इतना नहीं होता शायद, क्योंकि टैलेंट बहुत इम्पोर्टेंट. देखो, आप कितना भी पैसा दे दो, अगर मुझे डांस करना नहीं आता, ठीक है, तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं, तो भी आप मुझे अगर विनर डिक्लेयर करते हो, चलो क्योंकि आपको पैसे मिले हैं, तो क्या बाकी की ऑडियंस मुझे एज अ विनर देख पाएगी? वो तो मेरे अगेंस्ट जाके जरूर लिखेगी कि भाई इसको मारो उठा के, क्योंकि इसको डांस नहीं आता. तो आप कितने भी पैसे दे दो, बिलीव मी, पैसे से बढ़कर होता है टैलेंट. तो आप लोगों को पहले अपना टैलेंट बहुत स्ट्रांग करना है. जो भी आप सीखते हो उसको इतना अच्छा कर दो कि मतलब कोई आपको छू भी ना पाए और आपको पैसे देने की जरूरत ही ना पड़े. मैंने नहीं Yes. दिया है आज तक, तो दिस इज माई सेल्फ एक्सपीरियंस. मैंने इतने शोज किए हैं, इतना रियलिटी किया है, मैंने सब कुछ किया है, मैंने आज तक एक पैसा खर्च नहीं किया है ट्रैवलिंग के अलावा. मैंने भी, अगर चीटिंग होता तो सबको पता है, जिधर चीटिंग होता है उधर नीलेश पहले पहुंच जाता है. और मेरे मतलब, हाँ, किसी ने तो मुझे आफ्टरनून में कमेंट किया था कि आप नवी मुंबई के लोगों का क्यों इंटरव्यू लेते हैं, मुंबई के अच्छा. लोगों का क्यों इंटरव्यू क्यों नहीं लेते. तो मैंने सामने लोगों को बताया कि जो भी नवी मुंबई के लोग हैं उनका इंटरव्यू मैं लेता हूँ, वो सब मुंबई से आए नवी मुंबई में, इसलिए मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ. राइट. करेक्ट. या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसी ने पूछा है, विच डांस, किधर गया क्वेश्चन, फटक से चला जाता है. ओके मैम, विच डांस फॉर्म यू लाइक मोस्ट, भरतनाट्यम या बेली. भरतनाट्यम मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट बेली मेरे दिल के बहुत करीब है. सो आई लव बोथ द फॉर्म्स. बट आप मुझे बेली करने बोलोगे तो नींद में से भी उठा के बोलोगे तो मैं बेली डांस कर दूंगी, ऐसा है. यस, थैंक यू सो मच मैम. हमारे नवी मुंबई के बड़े कोरियोग्राफर रंजन शर्मा सर आए हैं, उनका भी क्वेश्चन है कि Hi, सजेशन रंजन. करो, कंपटीशन फॉर्मेट ही होता दो, हटा दो. सब ठीक. हाँ, सब ठीक हो जाएगा, है जाएगा. कुछ समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन. हो मैं पिन कर देता क्वेश्चन. हाँ. मैंने पिन कर दिया क्वेश्चन. माय सजेशन. दैट्स ट्रू रंजन जी, आपने बहुत सही बोला है. एक्चुअली कंपटीशन फॉर्मेट होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हर इंसान के पास टैलेंट होता है, बस उनको दिखाना पड़ता है कि आपको. तो कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि काफी लोग फिर दिल में ले लेते हैं कि यार मैंने अच्छा नहीं किया, या क्योंकि मैंने भी बहुत रिजेक्शन फेस किया है, तो मुझे पता है कि वो टाइम पे आप क्या फेस करते हो. जब मैं रियलिटी में भी गई थी, तभी भी जब मुझे खैर निकाला गया था बिकॉज ऑफ माई पार्टनर. कुछ
प्रॉब्लम हो गई थी कि मेरे पार्टनर ने ठीक से डांस नहीं किया, तो वो पार्टनर शो था, तो उनकी भी गलती नहीं थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसकी वजह से मुझे भी निकाल दिया गया। लेकिन वो दिल पे इतना लग जाता है ना कभी कॉम्पिटिशन्स की वजह से, तो यस, मैं भी काफी दिन तक उस डिप्रेशन में गई थी कि मुझे ये हो गया, वो हो गया, ऐसे निकाल दिया, वैसे निकाल दिया। बट देन आई केम टू अप कि भाई अगर निकाला भी है तो भी अच्छे के लिए निकाला है, देन आई कैन डू मच बेटर, एंड दैट्स व्हाट आई एम टुडे। क्योंकि मैंने उसके बाद बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। मैं 6 साल पहले रियलिटी में गई थी, उसके बाद 6 साल मैंने बहुत मेहनत किया, और उसके बाद मैंने इतने मूवीज और इतने सीरियल्स और इतना काम किया है कि अब मुझे कोई गम नहीं है कि मुझे रिजेक्शन फेस करना पड़ा था। गुड, वेरी नाइस। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, उससे अभी 2 मिनट है जो ऑडियंस क्वेश्चन के लिए, उसके बाद हम लोग थर्ड राउंड के लिए जाएंगे। मैम, महेश ने क्वेश्चन पूछा है कि कितने परसेंटेज लोग रियलिटी में रियल टैलेंट को जज करते हैं या फेक को करते हैं? मतलब, सॉरी, मतलब कितने परसेंटेज, परसेंटेज मतलब जितना पे 100 में से कितने परसेंटेज रियल टैलेंट को जज करते हैं या सेटिंग वाला भी जज करते हैं? सेटिंग, जो सेटिंग लगाते लोग। सेटिंग वाला भी जजिंग होता है बेसिकली। बहुत जगह पे होता है, बट आई फील 80% लोग असली चीजों पे ही जज करते हैं, 80%। और ओके, और 20% सेटिंग। 20% शायद जज करते हैं, मतलब किसी का नाम नहीं बोलना चाहिए ऑफकोर्स, बट होता है ऐसा। मुझे मुझे लगा कि 80% सेटिंग वाला गेम होता है, 20% इस पे। अभी जैसे हमारे रंजन सर है कि वो रियल टैलेंट को जज करते हैं, क्योंकि मैंने उनका काम देखा है ऑलरेडी बहुत से, क्योंकि आपका इंटरव्यू लेने के पहले मैंने उनका ही इंटरव्यू लिया था, तो हम लोगों ने रियलिटी के बारे में बात किए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई होप कि 80% लोग सेटिंग वाला गेम के अंदर 20% बेचारा वो टैलेंट रहता है, लेकिन उसको एंड देखा कहा जाता है। तो पता है हाँ हाँ, ऐसा होता भी है, मतलब ऐसा बहुत बार हुआ भी है, मैंने खुद से देखा है और मैंने खुद से बहुत बार फेस भी किया है, क्योंकि बचपन से मैं भी कॉम्पिटिशन्स में बहुत गई हूँ। सो ऐसा है कि होता है। बट मैं खुद नवी मुंबई गॉट टैलेंट में थी, बहुत कम लोगों को पता है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था नवी मुंबई गॉट टैलेंट, और वहां पे आप बिलीव नहीं करेंगे, सेटिंग ही हुआ था बेसिकली, तो वहां पे किसी और को जिता दिया। बट जो ऑडियंस थी ना, उन्होंने सामने आकर, मतलब मैं जब वहां से उतरी नीचे, जब मैं सिलेक्ट नहीं हुई, तो उन्होंने नीचे मेरे उतरते ही मेरे लिए क्लैप किया सबने उठ के कि यू वेर डिजर्विंग, मतलब आपका जो टैलेंट था, यहाँ पे किसी ने भी ऐसा कुछ अलग डांस फॉर्म नहीं किया, आपने हिम्मत की बेली डांस को यहाँ पे लाने की, तो बहुत ही अच्छी चीज थी ये। तो मेरे लिए, मुझे तब पता चला कि सेटिंग वाली चीजें भी होती है। बहुत कम रहते कि जो रियल टैलेंट में मतलब जज करता है। अभी जैसे रंजन सर ने बोला है कि मैम राइट, कंपटीशन फॉर्मेट बहुत ओल्ड हो चुका है, अब डांस स्टाइल चेंज हो चुका है, बट कंपटीशन फॉर्मेट वही है, राइट। और ऑफिस से उसने वही लाइन है कि फेक कंपटीशन मत ही जाओ। देखो कैसा होता है कि अभी कंपटीशन को अपना, अभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब कंपटीशन एक दूसरे से पता लगता है कि यहाँ पे कंपटीशन है, वहाँ पे कंपटीशन है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ऐसे होता है कि मतलब फर्स्ट सेकंड प्राइज डिसाइडेड ही होता है कि एक ग्रुप को या ये सोलो को मिलना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ ऐसे होता है जो ऑर्गेनाइज करते हैं कॉम्पिटिशन, तो वो उनके पैसे वो लोग को ही देते हैं, और जो बाहर से आता है वो बेचारा इतना स्ट्रगल करने के बाद, राइट टैलेंट दिखाने के बाद भी सेटिंग बहुत होता है। तो वहाँ का कॉम्पिटिशन तो मैं कभी खेलता नहीं, और खेलूंगा करेक्ट, तो भी वो प्राइज में एक्सेप्ट करता नहीं, पहली बात दैट तो। इज ट्रू। मैं बाकी आपको लोगों को तो मैं कुछ बता सकती हूँ, मतलब टाइम है? यस यस, बहुत टाइम है, हाँ। टाइम ओके। लिमिट है। तो मैं जो यस यस, रियलिटी शो पे थी, वहां पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि बोलते हैं ना कि वहां पे एक फॉर्मेट था कि चिट बॉक्स था, तो आपको पार्टनर है ना, उनके जो वो लोग बोलेंगे ना, दिया जाएगा, मतलब जो चिट निकलेगी, ठीक है। तो मेरे आंखों के सामने ही, मतलब ऐसे डाला जाता था कि सारी चिट में एक ही नाम हो, या तो फिर कभी कभी चिट में नाम ही नहीं लिखा होता था, क्योंकि पहले से ही उनका डिसाइडेड था कि इसको तो यही पार्टनर देना है। तो ऐसे ही था, मतलब पहले तो हमें लगा कि लक पे जोड़ी है, लक पे जोड़ी है, वहां जाके पता चला भाई तुम्हारा तो सब डिसाइडेड है, मतलब और यहाँ तक कि बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे एक रात पहले, जब निकालने वाले थे हमें, नेक्स्ट डे रिजेक्शन होने वाला था, तो मेरा पार्टनर ने अच्छा डांस नहीं किया था बिकॉज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो टेक्निकल के टाइम पे भी उसने नहीं किया। तो हमें तो डायरेक्टली जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने सामने से ही मुझे बोल दिया
कि तुमको बस 5 मार्क ही मिलने वाले, बैक पैक कर लो, ऐसा बोल दिया। तो या मतलब पहले से डिसाइडेड था कि नेक्स्ट डे निकलने वाले, तो वो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं था मेरे लिए कि हमें निकाल दिया वगैरह। सो हाँ, होता है ऐसा, सब तो होता है। होता है, क्योंकि जैसा अभी आपको पता है कि बीच में एक डीपीएल करके शो आया था, डीपीएल रानी मुखर्जी वहाँ पे जज थे करके, पता है, डांस प्रेमी लीग करके नया शो आया था स्टार प्लस पे, लेकिन वो ज्यादा कुछ चला नहीं शो, रानी मुखर्जी की वजह से। तो उसमें वैसे ही होता है ना, करेक्ट, करेक्ट। मतलब अगर मैं ऑडिशन को चला जाता हूँ तो फर्स्ट राउंड जीतता हूँ, सेकेंड राउंड में, तो फर्स्ट राउंड ऐसा होता है कि एक म्यूजिक प्ले करते हैं, उसमें 1 मिनट का हम लोग को सुनना पड़ता है और उसके ऊपर हम लोग को स्टेप मारना पड़ता है, और स्टेप बराबर, अच्छा अगर बराबर। परफेक्ट मैच हुआ तो हम लोग को सेकेंड राउंड में जाना पड़ता है। तो सेकेंड राउंड में खुद की कोरियोग्राफी होती है, जो हम करेक्ट, लोग हाँ। कोरियोग्राफी करके गए रहे थे। तो सेकेंड हाँ, राउंड जीतने के बाद भी थर्ड राउंड में वो लोग पूछते कि आप क्या दे सकते हो। मैं जब मुझे क्वेश्चन किया है कि आप क्या दे सकते हो, तो मैं बोला मैं सिर्फ टैलेंट दे सकता हूँ, टैलेंट दिखा सकता हूँ। लेकिन बोला नहीं, दूसरा कुछ, अगर आपको टॉप 13 में जाना है, टॉप 12 में जाना है या टॉप 5 में जाना है, तो वो सब मार्केटिंग, मतलब आज के डेट में ना बहुत कम है जो मतलब मार्केटिंग हो जाए। तो फिर लोग क्या करते हैं, फिर जैसा यूट्यूब चैनल पे अपना वीडियो बना के डाल देते हैं, तब फेमस होते हैं, तब उसको एक मौका या प्लेटफॉर्म मिल जाता है हम लोग का टैलेंट दिखाने के लिए। करेक्ट, करेक्ट। या सो वेरी नाइस। अभी यहाँ पे ऑडियंस क्वेश्चंस, परेश ने पूछा डांस स्टाइल में चेंज है या मिक्सेस ऑफ टू स्टाइल एंड रियलिटी शो में जो दूसरे शोज में आ चुके हैं 80% ही होते हैं। या राइट, बराबर। और रियलिटी शो में उनके लोग होते हैं 80%, 80% क्या, मैं तो बोलता 100% रियलिटी शो के लोग ही होते हैं, बाहर का कोई होता नहीं है, क्योंकि मैंने खुद से नजदीक से देखा है। क्योंकि मैं डीआईडी सीजन 2-3 का ऑडिशन जब ले रहा था फर्स्ट सेकेंड, तब नासिक का एक बंदा था, तो उसने बी बॉइंग विद क्राइम एंड विद हिप हॉप ऐसा डांस फॉर्म किया था। उसने इतना ब्रिलियंट डांस किया था, लेकिन बस उसके पास कॉस्ट्यूम नहीं था। उसने, और वो खेती बाड़ी करता था वो बंदा नासिक में, तो उसके पास प्रॉपर कॉस्ट्यूम और पैसा नहीं होने के बाद वो उसको आउट कर दिया। मतलब टैलेंट, अपने इंडिया में टैलेंट को जज टैलेंट से नहीं पैसे से किया जाता है। तो वो पैसा अगर जिसके पास है तो उसका सदी में बिजनेस लगा सकता हूँ, तो उस पर वो थोड़ा ध्यान देना है। रंजन, ओके परेश, ये आंसर है आपका, आपने 80% लिखा, मैं तो बोलता 100% ही। आई हैव सीन योर वीडियो। मैम आपको शायद पता है, अभी एक जावेद जाफरी सर ने एक वीडियो अपलोड किया था, एफएम 93.2 का इंटरव्यू था। उसमें उन्होंने बताया कि मतलब बुगी बुगी रियलिटी शो मतलब सिर्फ टैलेंट को जज करते थे, और करेक्ट। अभी के जितने रियलिटी शो है सब पैसे में होते हैं, और दिखाते वो गरीब है, वो गरीब है, थोड़ा इमोशनल दिखाते हैं, थोड़ा ये दिखाते हैं, फिर किसी बराबर के, पॉइंट है। हाँ, किसी की मम्मी के ऊपर कैमरा फेंकते हैं, वो मम्मी दिखने के लिए अच्छे होते हैं, तो बकवास चालू होता है, मतलब टैलेंट साइड में होता है उसके ऊपर। वो वीडियो देखो, बिट्टू सर ने शेयर किया था फेसबुक पे, वो चाहे तो मैं लिंक आपको शेयर कर दूं। जावेद जाफरी सर ने बराबर राइट बोला है कि आज का टैलेंट से उल्लू बनने का काम है, बाकी कुछ भी नहीं है। कोई बराबर है जीतता है, एकदम। कोई हारता है, कोई पता सब बैटिंग सिस्टम में रहता है, मैंने ऐसी खुद बात होती रहती है। हाँ, मैंने भी खुद एक शो के लिए भेजा था अपना लिंक, तो मुझसे पहला पहला क्वेश्चन ये था कि आपका स्टोरी कोई है क्या, कुछ अच्छा स्टोरी है क्या आपका। तो मैंने कहा भाई मेरे पास ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, मेरे पास टैलेंट है। मुझे रखना है तो टैलेंट बेस के ऊपर रख लो, अदरवाइज इट्स ओके। नहीं नहीं, अभी हम मैं एक्चुअली मेरा ये कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ सोच रहा हूँ मैं कि लॉकडाउन के बाद नवी मुंबई के सिलेक्टेड जो बेस्ट, मतलब बोले टैलेंटेड भी चाहिए मुझे, और बेस्ट पॉजिटिव पर्सन चाहिए, मतलब जिनकी सोच अच्छी हो, थिंकिंग अच्छी हो, माइंड अच्छा हो, उनको लेके मुझे कुछ तो करना है। तो हम लोग वेट एंड वॉच, बहुत ही जल्दी मैं वो प्लान करने वाला, बताने वाला हूँ। और रंजन सर ने पूछा, आई हैव सीन योर वीडियो मैम, योर डांसिंग स्टाइल इज वेरी नाइस, बट बहुत टाइम से आपकी कोई वीडियो नहीं आया, आई एम वेटिंग। रंजन सर को मैं बताना चाहता हूँ, मैम का बहुत वीडियो आता है, शायद आप अवेलेबल है, मैं तो अभी लेटेस्ट में भी मैम ने, मेरे को लगता है कल का भी दयानी का वीडियो डाला था। उसके हाँ, पहले में मैम जन्माष्टमी का। वो जो फेस्टिवल आता है, वो फादर डेज हो या जिसको कोई डेडिकेट करना है, किसको ट्रिब्यूट देना है, वो सब वीडियोस मैम करते हैं। तो रंजन सर जी, कोई बात नहीं, मैं आपको मैम का लिंक मेरा आने के बाद आपको एक्चुअली सेंड कर दूँ। मेरा एक्चुअली हफ्ते में 2 बार वीडियो आता ही है यूट्यूब पे। तो शायद हम लोग एक दूसरे को शायद फॉलो नहीं करते रंजन जी, तो हम पक्का करेंगे और फिर देखेंगे एक दूसरे के वीडियोस भी।
सो थैंक यू रंजन सर, मैंने आपको बोला। सो बहुत मजा आता है कि यहाँ पे ऑडियंस क्वेश्चन राउंड खत्म हुआ है, हम लोग अभी थर्ड राउंड में जो बहुत मजा आने वाला है रैपिड फायर, जिसमें फन मस्ती और डांस के साथ होगा। सो रेडी मैम, रेडी? जी 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 एकदम। ऑडियंस रेडी? सो आई एम ऑल्सो रेडी। चलो रेडी। फर्स्ट क्वेश्चन मैम, अगर आप कोरियोग्राफर नहीं होते तो आप कौन होते? अगर मैं कोरियोग्राफर नहीं होती तो मैं एक बहुत बड़ी एनिमेटर होती, बिकॉज ये बहुत कम लोगों को पता है। मैंने एनिमेशन का कोर्स किया है, मैं 3D एक्सपर्ट हूँ और मेरी एडिटिंग और मेरे एनिमेटिंग कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं वो होती, कोई बड़े जॉब कर रही होती या मेरा खुद का एनिमेशन स्टूडियो होता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेकेंड, व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? हॉबी पैशन एवरीथिंग इज डांस, बट आई रियली लव सिंगिंग एक्चुअली। हालांकि क्या मेरा बात है? आवाज इतना अच्छा नहीं है, बट आई लव सिंगिंग। दो लाइन हो सकता है नहीं, मेरा आपके फेवरेट आवाज सॉन्ग का? इतना अच्छा नहीं। पब्लिक डिमांड है मैम, पब्लिक डिमांड है। ओके। आपका फेवरेट सॉन्ग का बताइए। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। हो अक्सर इस दुनिया में। बस इतना ही। क्या बात है। मेरे पास अभी वो गोल्डन भजन लिए सारे गामा का, जो मैं ऐसा बजाऊंगा तो आप डायरेक्ट फिनाले में चले जाओगे। अच्छा, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, मेरे से तो बेटर है सॉन्ग बहुत। रंजन सर, आपकी ख्वाहिश में पूरी की है, आप मैसेज डालेंगे। पहले मैंने मैम को 2 लाइन गाने बोला, तो डोंट वरी। रंजन सर को पता है अगर नीलेश सर जीता रहे तो टेंशन नहीं है, पूरा फन मस्ती के साथ इंटरव्यू हो जाता है। क्योंकि हमारा इंटरव्यू ऐसे है कि मतलब लाइफ की जर्नी के बारे में लोगों को भी समझना चाहिए कि जो आज के हमारे जो गेस्ट है वनिता मैम, जो किस तरह से स्ट्रगल करके सपोर्टेड उनके पेरेंट्स के साथ मिलके वो इधर तक आए। तो जर्नी बहुत देखना बहुत मजा आता है हम लोग को। सो मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट समवन व्हेन यू फर्स्ट मीट? मतलब अगर आपको फर्स्ट कोई मिल जाता है तो आपके सामने वाले के बारे में आपकी सोच क्या हो जाती है फटाक से देखने के बाद? मैं बहुत ही ज्यादा एक्चुअली नेचर पे बिलीव करती हूँ। तो मतलब उनका नेचर कैसा है, अगर वो मेरे साथ, बेसिकली मैं बहुत ऐसी इमोशनल टाइप की इंसान हूँ। तो अगर कोई मेरे साथ बहुत अच्छे से चलता है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर किसी ने मुझे जरा भी उल्टा बात कर दिया तो वो बस दिल में बैठ जाता है, और फिर कितना भी कुछ भी हो जाए मैं मतलब उस इंसान से अवॉइड करूंगी, बात नहीं करूंगी, ऐसा हो जाता है। तो नेचर इज द बेस्ट। अभी मैं वेरी नाइस। लीडर या फॉलोअर और क्यों? दोनों में से चूज करना आपको। दोनों में से चूज करना है। ओके, सो आई वुड से लीडर, बिकॉज मेरे में हमेशा से लीडरशिप क्वालिटी रहा है, और बचपन से ही लेके मैं चाहे चुप रहती थी, बट मैं अपने स्कूल में भी मॉनिटर रही हूँ, कॉलेज में भी मैं सबसे पहले उठ के जाती थी कि मैं करूंगी, चाहे कोई उठे ना उठे। तो ये रहा है मेरे हमेशा लाइफ में कि मैं करूंगी ऐसा। आपका एजुकेशन क्या हुआ है? मेरा एजुकेशन, मैंने मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है। गुड। कौन से, विच कॉलेज? SIS कॉलेज, नेरुल। ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो फेमस स्टार है उनके आपको 5 वॉक स्टेप करके दिखाने डांस के। ओके तो आप पहले सेटअप करके रखो अपना कैमरा एंड हेडफोन, तो आपको पता है, तो मैं आवाज आपको आएगी सुने। तो अभी आपको थोड़ा उठना पड़ेगा सोफे से, क्योंकि सोफे पे आप डांस नहीं कर सकते हो। तो पब्लिक डिमांड है हमारे वॉक स्टेप्स। ओके, आप हुक स्टेप। मैं ओके, नाम मेरे को लूंगा, आपको फटाफट एक स्टेप करना है। ओके रेडी मैम? ओके, रेडी। फर्स्ट ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। गजरा रे आके। गुड। सेकेंड शकीरा। शकीरा। या शकीरा माय फेवरेट। फेमस स्टार या। अगर उसका टून रहेगा तो टून के साथ भी आप डांस कर सकते हो। हाँ, शकीरा का मुझे गाना नहीं आता उसका इतना अच्छे से। म्यूजिक बजाओ ऐसे मुंह से म्यूजिक। हाँ, टा 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 ऐसा कुछ है ना। तो आप गा दीजिए नीलेश जी, मैं डांस करती हूँ। मेरा अगर आवाज अच्छा रहता तो मैं ऑडिशन सिंगर लोग का लेता। ठीक
ठीक है, मैं ओके, ऐसे 3 2 1 गो। पे 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 पे। शकीरा 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 शकीरा। बस। नेक्स्ट थर्ड माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। ओके, यहाँ पे मैं अगर घूमूंगी तो ये निकल जाएगा, ठीक है, तो मैं अपनी जगह पे करती ओके, यस यस यस। मिथुन चक्रवर्ती। हूँ। नेक्स्ट लास्ट गोविंदा। गोविंदा। ओके। या बस इतना ही। क्या क्या बात है। और लास्ट आपका जो फेवरेट स्टार है उसका वो स्टेप। ओके, बेली डांस मैंने बहुत बार कर दिया, तो मैं थोड़ा सा क्लासिकल कर देती हूँ, ठीक है। तो ओके, गाना नहीं है, फिर से यहाँ पे ही खड़े रह यस। के चाहे तो आप हेडफोन निकल के भी कर सकते हैं मैम, टेंशन नहीं। हाँ मतलब नहीं तो मालूम पड़ा मोबाइल भी नीचे आ गया तो लाइव। मैं चाहता हूँ ऑडियंस सभी क्लैप करे मैम के लिए जो अपना वैल्यूबल स्टेप इम्पोर्टेंट स्टेप दिया, सो सभी क्लैप तो बनता है मैम के लिए आज के। क्या बात थैंक यू। क्या बात क्या बात। दैट्स व्हाई कॉल यू चुम्मेश्वरी। थैंक यू नीलेश जी। वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपके साथ। आज मैं बहुत दिन के बाद आज का इंस्टाग्राम लाइव वीडियो पे आया हूँ, क्योंकि सब लोग ने मुझे कमेंट दिया कि मैंने न्यू बिजनेस चालू किया था, फिश फिश मार्केट का, पता है आपको? फिश हाँ हाँ, हिल जी फिश जी। कॉर्नर करके। तो मैं लोगों को वही बोला कि मैं थोड़ा लेट आता हूँ लेकिन टैलेंटेड और पॉजिटिव पर्सन के साथ ही आता हूँ। नहीं तो जैसा बोलते ना, और फिश के अंदर भी दो क्वालिटी होता है, एक फ्रीजर करेक्ट। फिश होता है एंड देन एक फ्रेश फिश होता है, जो मतलब बोट से आने के बाद वो फिश रहता है वो फ्रेश रहता है, और दूसरा जो फिश रहता है वो फ्रीजर का रहता है। तो मैं लोगों को अच्छा फ्रेश और फिश देता हूँ ताकि वो अच्छा फिश उनको मिले, बराबर। तो वैसे बराबर। मैंने लोगों को बताया कि मैं इंटरव्यू ऐसे लोगों के साथ आता है जो फ्रेश और प्योर टैलेंटेड और पॉजिटिव पर्सन के साथ ही आता हूँ मैं। ये तो आपको भी पता है, ऐसे बहुत से चाइना माल है जो चला तो चांद तक नहीं तो रात तक। तो बहुत ही अच्छा मजा आया। मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैम ने जितने मूव्स करके दिखे तो क्लैप तो बनता है, मैंने तो क्लैप कर दिया, ऑडियंस भी क्लैप करे। सो लास्ट क्वेश्चन है आज के शोज का कि हमारे ऑडियंस को आप क्या मोटिवेशनल मैसेज दोगे? मोटिवेशनल मैसेज मैं एक ही देना चाहूंगी कि मैं बिलीव करती हूँ सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कोई चीज नहीं होता। बिकॉज हम बहुत बार गिरते हैं, बहुत बार संभलते हैं, कोई शायद हम कभी कभी वेट करते हैं कि ये आके मुझे संभालेगा या ये मुझे आके सपोर्ट करेगा। सो डोंट डू दैट। आपको खुद उठना पड़ेगा और आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी उस जर्नी से गई हूँ, गो थ्रू हुई हूँ, रिजेक्शन फेस किया है, बहुत सारी चीजें तो फेस करते हैं हम, लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं। मैं उस चीजों को भूलती नहीं हूँ, मैं याद रखती हूँ और फिर मैं उस पर सेल्फ मोटिवेट, मुझे एक बहुत आदत है, मैं रात को अकेले अपने आप से बातें करती हूँ। सो ऐसा इंटरव्यू जैसा हम ले रहे हैं ना, ये मैं अपने आप से शायद रोज रात को करती हूँ मिरर के सामने, और अपने आप से रोज पूछती हूँ कि आज क्या हुआ और मैंने ये क्यों किया और ये क्यों नहीं किया। दैट इज वाई आई एम स्टैंडिंग हियर। बिकॉज अगर आपका सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो दुनिया में कोई भी आके आपको मोटिवेट करे, कुछ नहीं होने वाला है। सो आई बिलीव, डू इट, जस्ट डू इट। किसी और एक टैगलाइन बहुत ही बेहतर जाएगा, जैसे मुझे इंडियाज बेस्ट डांसर का टैगलाइन बहुत अच्छा लगता है कि जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। सो दिस इज द ट्रूथ। गुड। जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। तो आप जब तक बेस्ट नहीं हो तब तक आप रेस्ट मत लो, क्योंकि फिर आपको ऐसा लगेगा कि चल मुझे तो आता है वाला फीलिंग रखेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दैट्स इट। या महेश ने वही क्वेश्चन पूछा मैम आपको कि नीलेश सर के बारे में आपकी क्या राय है, जो मतलब हर एक जर्नी के बारे में इंटरव्यू लेते हैं, मतलब इंस्पिरेशन के बारे में। ओके, मैसेज बहुत सो ऊपर चला गया। अच्छा अच्छा। सो नीलेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिल से आपका शुक्रिया
कि आपने मुझे ढूंढा, आपने मुझे मैसेज किया कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। तो नीलेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि बहुत लोगों का टैलेंट छुपा हुआ है। काफी लोग एक दूसरे को जानते हैं, काफी लोग नहीं जानते हैं। ऐसा होता है कि बेसिकली ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी बोलूंगी कि नवी मुंबई में ऐसा है कि जो एक किसी के पीछे पीछे भागता है तो वो तुरंत से ऊपर आ जाता है। सो मैं एक ऐसी बंदी रही हूँ जो किसी ग्रुप में नहीं रहती, मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करती, तो लोग समझते हैं कि इसको बहुत ईगो है वगैरह। नहीं, मुझे ईगो नहीं है। अगर अभी जो भी मेरा इंटरव्यू देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि इट इज नॉट अबाउट ईगो। मेरा यस, डेडिकेशन, मेरा एम बहुत अलग है, तो मैं बहुत अलग सोचती हूँ, और शायद मुझे अच्छा नहीं लगता वो सब चीजों में रहना, तो मैं इसलिए थोड़ा अलग से रहती हूँ। नीलेश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने फिर मुझे ढूंढ के लाया ताकि मैं अपना स्टोरी सबको बता सकूं कि मैंने कितना स्ट्रगल किया है। सो थैंक एंड हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है करना। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कॉम्प्लीमेंट दिया आपने। ढूंढना, आपने जैसा बोला, ढूंढना, ढूंढता नहीं मैडम कि जो डायमंड होता है, डायमंड बोलते हैं, डायमंड की परख वो सिर्फ डायमंड वालों को ही होती है। दैट नहीं इज तो सो ऐसा ट्रू। तो बहुत ही, क्योंकि डायमंड बहुत कम लोगों को मिलता है। तो वैसा मेरा काम वही होता है कि मैं पॉजिटिव पर्सन की सोच लोगों तक पहुंचा दूं, ऑडियंस तक पहुंचा दूं। क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन के पीरियड में बहुत से लोग ऐसे डिमोटिवेट हो जाते, निगेटिव सोचते बहुत माइंड में। तो अभी जैसा कि बहुत से लोग सुसाइड आइटम करते हैं। अभी करेक्ट। मेरे एक फ्रेंड की लड़की ने भी सुसाइड किया, जो 10th की लड़की थी वो, कि डैडी के मतलब डैडी ने सिर्फ गुस्सा किया तो उसने फटक से सुसाइड, फांसी लगा के लिया। तो वैसा होना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैंने ऐसे पॉजिटिव 100% लोगों की इंटरव्यू लगा था, ताकि वो देख के सोचे और सोच बदले कि नहीं यार, मुझे भी मैम के ऐसा कुछ स्ट्रगल करना है, कुछ बनना है। अगर मैम इतना स्ट्रगल करके इतना कुछ खुद को इम्प्रूवमेंट कर सकते तो मैं क्यों नहीं? तो इसीलिए मैं करेक्ट, द ये इंस्पिरेशन जर्नी ऑफ स्टोरी मोर, ये मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि बोलते हैं लाइफ इज हार्ड बट नॉट इम्पॉसिबल। करेक्ट, सो प्रॉब्लम ट्रू। सबके लाइफ में आती है और चली भी जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम के बाद तो अच्छे ही आ जाते। सो थैंक यू सो मच मैम। लास्ट का कुछ आपको बोलना है? नहीं, नीलेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो आपने अभी अभी बोला, ये बहुत बड़ी बात बोली कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, उसके बाद आपको नहीं पता कि आप कौन सा जन्म लोगे, आप कहाँ जाओगे। तो ये जन्म में ही आप जो कर सकते हो ना, करो। मतलब मुझे भी या बहुत लोगों ने पता है नीचे गिराया है बिकॉज ऑफ माई हाइट, बिकॉज मेरा हाइट 5 फीट है। बहुत कम, बहुत सारे लोगों को पता है, मतलब कम लोगों को नहीं, बहुत सारे लोगों को पता है मेरा हाइट 5 फीट है। तो उस वजह से मुझे बहुत रिजेक्शन थे। ऐसे बोलते थे कि अरे यार कितनी टैलेंटेड है, बट इसका हाइट बड़ा छोटा है, ऐसा करके मुझे रिजेक्ट कर देते थे। तो मैं क्या करती, मैं सुसाइड कर लेती? नहीं भाई, मैंने मेरे हाइट ने मुझे धोखा दिया, तो मेरे टैलेंट ने मेरे हाइट को धोखा दे दिया। तो मेरे यस, टैलेंट ने मुझे इतना आगे बढ़ा दिया कि मैं खुद ऐसे कोरियोग्राफर बन गई। सो कभी हार नहीं मानना है, दैट्स इट। वेरी 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 नाइस। कि मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे मराठी में कहावत है, मूर्ति लायन पण कीर्ति महान। मतलब लोगों के करेक्ट। हाइट के ऊपर मत जाओ, टैलेंट के ऊपर जाओ। गणेश आचार्य भी हाइट से बहुत छोटे हैं और मोटे हैं, फिर भी लेकिन मार्केट में आज उनका नाम है। तो सो हाइट को ट्रू। जज मत करो। सचिन तेंदुलकर भी हाइट से कम है, लेकिन आज पूरे इंडिया में उनका नाम है, पूरे वर्ल्ड में नाम है। रंजन सर, सो मैंने ट्रू। बोला है, टेंशन मत लो। तो ऐसे सचिन बहुत से लोग तेंदुलकर। रहते हैं कि जो कम हाइट पे है, लेकिन हम लोग टैलेंट को जज करते हैं, बाकी कौन सी चीज को हम लोग जज नहीं करते। मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, या उसके बाद भी जो लोग वीडियो शेयर करने के बाद या यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद जो लोग देखेंगे, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सोच बदलो, अपना जो निगेटिव रहता है वो निकालो। भले मेरे में टैलेंट है, लेकिन मैं वो बंदे को, सामने वाले को सपोर्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें टैलेंट है, उसमें पोजीशन है, तो उसको आगे लेके जाओ। मेरे सो में ट्रू। टैलेंट नहीं तो उसको खींचो मत। अपने इंडिया में खेकड़े की कहावत पता है? खेकड़े जी। रहते हैं जो ट्रैप्स रहते हैं, तो ना खुद जाते ना दूसरे को जाने देते। तो वैसा कुछ करो मत प्लीज। सपोर्ट करो, एक दूसरे के सपोर्ट के बिना कोई आगे जाता नहीं है। सपोर्ट करो, तब सोच बदलोगे तो देश बदलेगा। सिर्फ देश को नाम रख के कुछ मतलब नहीं है, अपनी सोच पहले से बदलो। सो इसके बाद भी जो वीडियोस देखेंगे उसके ऊपर भी मैम ने जो भी आंसर दिया है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा सब। सो थैंक यू सो मच मैम एंड डियर लवली ऑडियंस। आप सभी को शो कैसा लगा हम लोगों को कमेंट करके बताओ। हम आगे भी ऐसी टैलेंटेड और पॉजिटिव पर्सन के साथ आएंगे। तो देखने के लिए भूलो मत और फॉलो करने के लिए भूलो मत यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर।
So thank you. Be happy. Be safe. Stay. See you again. Thank you. Bye bye. Thank you, Nilesh ji. Thank Bye, you for ma'am. having me. Bye. 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 Thank you. And bye. Thank you.